जैसे मिटे मार भ्रम भारा। कहु सो कथानाथ विस्तारी गलिक बोले मुसुकाई तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई है नाथ। जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो, तुम्ह मन क्रमबानी। चतुराई तुम्हारी मैं जानी चाहूँ सुनै राम गुनगूढ़ा। कीन्हिहु प्रश्न मनहुर अति मूढ़ा, तुम मन वचन और कर्म से श्रीराम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्रीराम जी के हास्यमय गुणा को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम कै कथा सुहाई, महामोहु महिषेसु बिसाला राम कथा कालिका। कराला हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारों अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्रीराम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर कालोजी हैं। राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर करहिं जेहि पाना, ऐसे संशय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी, श्रीराम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। 2 कहु सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हेतु जेहि सुनो मुनि मिटिहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे है मुनि। तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, उनके साथ जगज्जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। रामकथा मुनिबर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखु मानी। निशि पूछी हरिभक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। हमारे तरफ से सभी सनातन को जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। रामायण भक्ति भागवत गीता अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल भरत भक्ति म्यूजिक और डिस्क्रिप्शन में लिखिए जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। मुनिवर अगस्त्य जी ने रामकथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। मुनि सन बिदा मागी, त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते ही अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। पिता बचन तजी राजू, उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधुवेश में दंडकवन में विचर रहे थे। 2 हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतरेड़ प्रभु गए जान सबु कोई। कर शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। कर सो शून्य संकर उर अति क्षोभु, सती न जानही मर्मु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। ख श्रीशंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। ख वर्टिकल बार रावण मरन मनुज कर जाचा। प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछितावा। करत विचारू न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा। तेही समय जाए 10 सीसा लीन्ह नीच मारीछी संगा भयो, तुरत सोई कपट कुरंगा।
इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि मृग बधी बंधु सहित हरि आए। आश्रमो देखी नयन जल छाए मुख, रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देवकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई, कभू जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट बिरह दुखु ताके, श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सौता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुहख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानही परम सुजान, जे मतिमंद विमोह बस हृदयंधर ही कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानोजन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हियम अति हर्षु विशेषा। भी लोचन छबि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न बासकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेड मनोज नसावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपानिधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। यही सो दशा संभो कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। संकरु जगत बंध जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लग कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते।